कराची में रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। 18 मई को बद्दीन में मातली में एक समाजी शख्सियत का कत्ल हुआ जिसमें रॉ मुलविस थी। एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध और डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वारदात की सीसीटीवी फुटेज में 3 मुल्जिमान को देखा गया। कत्ल के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद किए गए। दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ हुआ कि कत्ल की मंसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। हमले का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर है जिसने शेखोपुरा के रिहायशी सलमान को हायर किया था। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देंगे। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा, वजीर आला और आला हुकाम भी हमला। फील्ड मार्शल को बलूचिस्तान में फितना अल हिंद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जरूरी करार दिया। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के किरदार को सराहा। क़याम अमन में कुर्बानियों की तारीफ की। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफर कामयाबी से इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटर्नशिप में मुल्क भर से तलबा की कसीर तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल समर इंटर्नशिप में 33 शहरों के 150 से जायद सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों से 6500 से जायद तलबा ने शिरकत की। तलबा ने PMA काकूल, NCTC पर भी पाकिस्तान और डेंस फैक्ट्री वाह समेत मुतादिद फौजी तंसीबात का भी दौरा किया। तलबा का कहना था कि समर इंटर्नशिप से बहुत कुछ सीखने को मिला। इंटर्नशिप के अख्ताम पर तलबा को ISPR की जानिब से एजाजी सनद से भी नवाजा गया। बाजोड़ ऑपरेशन से मुतालिक फितना अल खवारिज का अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। बाजोड़ में जारी ऑपरेशन के खिलाफ जारी नूर वली का अलामिया मंजर आम पर आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 18 अगस्त को अवाम को दहशत गर्दों से दूर रहने की हिदायत दी थी। खारजी अलामिया में मकामी कमांडर्स को बाजोड़ ना छोड़ने का हुक्म। फितना अल खवारिज ने ऑपरेशन को पाक फौज का जुल्म करार दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अलामिया हकायक के बरक्स और दोगली पॉलिसी की अक्कासी करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ दहशत गर्दों को निशाना बना रही हैं। अवाम महफूज है। बाजोड़ के अवाम ने फितने का असल चेहरा पहचान लिया। बयानिया मुस्तरद कर दिया। बाजोड़ के सपूत अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। सफ़ीर असद आलम सयाम और बांग्लादेशी सेक्रेटरी खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। ढाका में इसहाक डार बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार की चीफ एडवाइजरी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात शेड्यूल। खारजा उमूर के एडवाइजरी मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर भी एजेंडे का हिस्सा। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के खतरनाक आउटब्रेक का खदशा। 75 से जायद अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। पोलियो की मौजूदगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा इक़दाम। 4 वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज को वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की सरबराही में अहम इजलास 27 अगस्त को होगा। इजलास में इंसदादे पोलियो इक़दामात और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दी अमीर जनूबी वज़ीरिस्तान, लाहौर और रावलपिंडी में पोलियो की खतरनाक किस्म की तस्दीक हुई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीजा की शर्त खत्म कर दी। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी सरकारी और सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा फ्री एंट्री की इजाजत। मुआहिदा 5 साल के बाद नाफिजुल अमल होगा। दोनों ममालिक के हुकाम को फायदा होगा। बांग्लादेश के 31 दीगर ममालिक के साथ भी इसी नौयत के मुआहिदे मौजूद। प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल इस्लाम ने ढाका में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। पाकिस्तानी हुकाम अब वीजा के बगैर बांग्लादेश में दाखिल हो सकेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान मीसाक पर बात करने के लिए तैयार है। मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है।
वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत होनी चाहिए। जब हम अपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात के लिए गए थे। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सियासी डायलॉग में हर चीज पर बातचीत हो सकती है। फैसला आपके खिलाफ आए तब भी अदालतों का एहतराम करें। पीटीआई ने नौजवानों के जहनों में नफरत के बीज बोए। When you see 20 to 25 million citizens of this country participating in this activity in one form, shape or the other, कोई डबल कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई लॉसेस कर रहा है, and then the volume discussion is up for discussion, whether it's X billion or Y billion, I don't want to go there. मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत की कोशिश है कि ताजुल बरादरी और सरमायाकारों के लिए सहूलत पैदा की जाए। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफीद हो रहे हैं। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत और रेगुलेशंस को बेहतर बनाना होगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शेर शाह को 9 मई जिना हाउस हमले के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम मौके पर हसन नियाजी के साथ मौजूद था। शेर शाह लोगों को जलाओ गिराव पर उकसा रहा था। पुलिस ने 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने फैसला महफूज किया। बाद अज़ां 5 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान के दूसरे बेटे शाहरेज का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया गया था। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की फिजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले पर मार गिराया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाक फिजाइया ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फिजाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमेरिकी फौज को अपनी फिजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इकदाम उठाने पर मजबूर कर दिया। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह बरतरफ लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खोने पर ओहदे से हटा दिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन में इख्तियारात की जंग माहौल में हलचल और अफरा तफरी मच गई। वजीर दिफा के करीबी हलकों में मुशीरों के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके। वजीर दिफा ने हरीफ मुशीरों को तैनात किया। फैसला कशीदगी का बाइस बना। माहौल मजीद कशीदा। बरतरफी का फैसला वाशिंगटन में पॉलिसी सतह पर बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। 30 अगस्त मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की तवक्को। NDMA का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासिर होने का खदशा। दरियाए सिंध में तौसा, गुड्डू और कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के, जबकि दरियाए दावी और चनाब के मुल्हिका इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 12,85,000 क्यूसेक, दरमियाने दर्जे का सैलाब। हैर सुलेमानकी पर 75,000 क्यूसेक बहाव, निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। कसूर, ओकाड़ा, पाक वतन में दरिया किनारे आबादियां खाली करवा दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 444 अफराद और 470 मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। कश्तियों के जरिए 4,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। फ्लड रिलीफ कैंप्स की तादाद 9 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वें NFC कमीशन की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 9 रुकनी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। 4 सूबाई वज़ीर आला कमीशन के रुकन होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से डॉक्टर असद सईद,
पख्तूनख्वा से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल, बलूचिस्तान से डॉक्टर फरमानुल्लाह एनएफसी के रुकन मुकर्रर। नए एनएफसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए गए। मुल्क भर में बिजली का यकसा माहाना टैरिफ लागू करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राबता कमेटी के 19 अगस्त के फैसले की काबीना ने मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक और दीगर इलाकों के लिए अलहदा एडजस्टमेंट का निज़ाम खत्म। बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट अब मुल्क भर में एक जैसी होगी। फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा या कमी अब तमाम सारिफीन पर यकसा लागू होगी। बुनियादी टैरिफ, सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट भी पूरे मुल्क में यकसा। काबीना के फैसले से बिजली टैरिफ के निजाम में सादा और मुत्तहिदा पॉलिसी आएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जेर सदारत अटक में तंजीम साजी कमेटी का इजलास। पंजाब में नई तंजीम नौ के लिए क़यादत से मुशावरत मुकम्मल, जल्द ऐलान होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुनों को ओहदे दिए, मैं खुद एक जाला हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का इजलास से खिताब, कहा वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से वजीर आजम बनेंगे। कारकुन हर जिले में कॉर्नर मीटिंग्स करें और बिलावल का पैगाम हर गली तक पहुँचाएं। पीपल्स पार्टी ने कारकुनों को मुतहरिक कर दिया, सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। एमए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से मुतालिक बीडीयू रिपोर्ट जारी। धमाके की आवाज 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। 100 मीटर के दायरे में तबाही। गोदाम में मौजूद 500 किलोग्राम फायरवर्क्स जल गए। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक गोदाम में 5000 किलोग्राम आतिशबाजी का सामान मौजूद था। गोदाम का मालिक हनीफ मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से सामान मंगवाता था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम हनीफ गिरफ्तार, जबकि उसका जख्मी भाई अस्पताल से फरार हुआ। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज, गफलत और दीगर दफात शामिल। गोदाम में धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 तक जा पहुंची। एएनएफ की बैनुल-अक़वामी मुनशियात स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वीड की पाकिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। थाईलैंड से आए मशकूक पार्सल से 31 किलो 200 ग्राम वीड बरामद कर ली गई। चिली पेस्ट के 195 पैकेट्स में महारत से छुपाई गई वीड भी बरामद। बरामदशुदा मुनशियात इस्लामाबाद के एक फर्जी पते पर भेजी गई थी। एएनएफ ने तमाम एयरपोर्ट्स पर कार्गो सेक्शन अमले को अलर्ट कर रखा था। एएनएफ का मुनशियात से पाक पाकिस्तान का मिशन जारी रहेगा। रूसी सदर पुतिन की यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत। यूक्रेन को डोंबास से दस्तबरदारी और नेटो इदारे तर्क करने का मुतालबा। रूसी सदारती महल के ज़राए के मुताबिक रूस यूक्रेन की शराइत मानने पर कुछ इलाकों से पीछे हट सकता है। पुतिन और अमेरिकी सदर ट्रंप की अलास्का में खुफिया मुलाकात में 3 घंटे तवील मुज़ाकरात में अमन मंसूबा ज़ेर बहस आया। पुतिन ने मौक़िफ़ अपनाया कि यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत तर्क न की तो जंग रुकेगी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बाज़ाब्ता तौर पर कहत ज़दा करार दे दिया। IPC की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 5,14,000 फ़लस्तीनी यानी गजा की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा कहत का शिकार है और ये तादाद सितंबर के आखिर तक 6,41,000 तक पहुँच सकती है। रिपोर्ट में शुमाली गजा खास तौर पर गजा सिटी को सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका करार दिया गया, जहाँ 2,80,000 अफराद भूख से मर रहे हैं। देर उल बला और खान यूनिस भी खतरे की जद में हैं। कनाडा का बड़ा ऐलान, अमेरिकी अशिया पर महसूलात खत्म। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा कनाडा तमाम अमेरिकी मसनूआत पर वो महसूलात खत्म कर देगा जो मौजूदा शुमाली अमेरिकी आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत मुताबिकत रखती हैं। ये इकदाम इस छूट के मुताबिक है जिसकी तस्दीक नवंबर के आगाज में वाशिंगटन ने की थी। मार्क कार्नी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू के एक रोज बाद सहाफ़ियों को बताया कि कनाडा के पास अमेरिका के साथ किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे बेहतरीन मुआहदा है। रिजवान बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और वो आइंदा भी इंशाल्लाह खेलेंगे। लेकिन हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको ग्रैब करना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स हैं, ये भी हमारे ही यंगस्टर्स हैं, उनको बैक करना चाहिए। आई थिंक जितना हम यंगस्टर्स को बैक करेंगे, ये नहीं कि तनकीद करेंगे कि यार ये नए लड़के हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन है ये भी हमारे प्लेयर्स हैं और इनको आगे लेके जाना है।
शाहीन शाह अफरीदी का बाबर आजम और रिजवान की गैर मौजूदगी पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बाबर और रिजवान की एशिया कप स्क्वाड से बाहर होने पर शायकीन और साबिक क्रिकेटर्स का सख्त रद्द-ए-अमल। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, बाबर और रिजवान वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इंशाअल्लाह दोबारा टीम में आएंगे। मैं भी शायद मुस्तकबिल में टीम का हिस्सा न रहूं, सबको मौका मिलना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी का नौजवान खिलाड़ियों की हिमायत पर जोर, कहा नौजवान खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लिप्टन दास को टीम की क़यादत सौंपी गई। ऐलान के मुताबिक बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज 30 अगस्त से 3 सितंबर तक ढाका में खेली जाएगी। दूसरी जानिब एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में होगा, जहां बांग्लादेश को ग्रुप बी में रखा गया। टीम अपना पहला मैच 11 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 13 सितंबर को श्रीलंका और 16 सितंबर को अफगानिस्तान के साथ मध्य मुकाबले आएंगे।